हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आप सभी को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी सुपर टेट की रीजनिंग करा रहा हूँ। जो क्लास आपकी चल रही है वर्गीकरण की, वो पहली क्लास मैंने करा दी है। दूसरी क्लास लेकर के आया हूँ, यानी कि दूसरा टॉपिक वर्गीकरण में। चलो इसमें हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें वर्गीकरण का कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर छांटिए। विषम अक्षर चुनिए। इसमें हमारा पहला विकल्प है कि IFC। दूसरा विकल्प है LIF। तीसरा विकल्प है SPM और चौथा विकल्प है GDZ। ये चौथा विकल्प है। अब इसमें हमें देखना कि कौन सा विकल्प इसमें विषम यानी कि गलत है। ठीक है भाई, हम इसमें छांट रहे हैं। तो हमें इसमें ये देखना कि कौन सा विकल्प हमारा विषम है, यानी कि सबसे अलग है। 3 समान हो गए और एक विकल्प अलग होगा। तो हमें ये देखना है कौन सा विकल्प अलग है। देखो, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा कि विषम शब्द छांटे, तो आप एक चीज कर देना, ABCD लिख लेना कि ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXY और Z। अब इन ABCD लिखने के बाद इन पर नंबर और लिख लियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो हमें देखना कि इसको हमें इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या है। पहला ऑप्शन है IFC। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है LIF। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो SPM और इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है GDZ। अब हमें देखना कि जो I है वो I की शब्द पे है। देखो, I है 9 पे, तो F कितने पे? F है 6 और C है 3 पे। ठीक है, अब इनमें हमें ये अंतर देखना कितने कितने का बैठेगा। देखो, 3 का अंतर इसमें बैठ रहा और 3 का अंतर इसमें बैठ रहा प्लस। ठीक, L जो है हमारे पास वह है 12 पे। ठीक, और जो I है वो कितने पे? 9 पे है और F जो है हमारे पास 6 पे है। तो इसमें देख लो अंतर, 3 का अंतर इसमें, 3 का अंतर इसमें। ठीक है, फिर इस तीसरे ऑप्शन में देखो S कितने पे है? S जो है वो 19 पे है और P जो है हमारे पास P 16 पे है और जो M है वो है हमारे पास 13 पे है। ठीक है, तो इनमें भी अंतर देख लो। देखो, इसमें भी 3 का अंतर है
इसमें भी 3 का अंतर है। ठीक है, अब इसका अंतर देखो, जी 7 पे है, डी 4 पे है, जेड 26 पे है। तो देखो इसमें ये अंतर पता लग रहा, इसमें कितने का, देखो इसमें 3 का है, पर डी से जेड तक का जो संबंध है वो अलग है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ गलत है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ गलत है। यानी कि जो विषम शब्द है या विषम अक्षर है वो ऑप्शन फोर्थ विषम है। तो यानी कि क्योंकि पहला ऑप्शन में सब में 3 का अंतर आ रहा है, ऑप्शन 2 इन सब में भी 3 का अंतर आ रहा है, ऑप्शन 3 इसमें भी 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में, जो ऑप्शन 4 है, इस ऑप्शन में हमारा 3 का अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि अब इसमें अंतर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 22 का। एक 3 का अंतर है, एक 22 का अंतर है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है शुरू के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन एक समान है, क्योंकि सब में 3 का अंतर आ रहा। पर जो ऑप्शन फोर्थ है इसमें समान अंतर नहीं आ रहा, इसलिए हमारा आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ABCD इसी तरह लिख के रहने दो, क्योंकि ये तो आपको लिखनी पड़ेगी, इससे पता लगता है कि हमें किस तरह तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। अब ऑप्शन नंबर ए, पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है GCXT। दूसरा ऑप्शन KGBXS। ऑप्शन 3 है RNIEX। ऑप्शन 4 QNHDY। ये ऑप्शन है। अब इसको हमें हल करना, ठीक है, ये इसको हमें हल करना है। अब देखो पहला ऑप्शन लिख लो इसी तरह से, जो हमारा पहला ऑप्शन है कि GCXT। ठीक, दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास KGBXS। जो ऑप्शन 3 है वो है हमारे पास RNIEX। और जो ऑप्शन 4 है वो हमारे पास QNHD और Y। ठीक है, जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया, अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह सोल्व करेंगे। देखो G कितने पे है हमारे पास 7, तो C कितने पे है हमारे पास 3, और X कितने हमारे पास 24, और T कितने हमारे पास 20, K कितने पे हमारे पास 11, तो G कितने में हमारे पास 7, और B कितने पे हमारे पास, जो B है हमारे पास वह 2, X 24, और जो S है हमारे पास वह है 19। ठीक,
आर, जो आर है हमारे पास वो है 18 पे, एन, एन हमारे पास 14 पे है, आई, जो आई है वो हमारे पास 9 है, ई 5 पे है और ये 24 पे है। ठीक है। क्यू, जो क्यू शब्द है वो हमारे पास है 17 पे, और एम जो है हमारे पास, एम हमारे पास है 13 पे, और एच जो है, एच है वो 8 पे, डी है 4 पे, वाई है 25 पे। ठीक है। देखो इसमें एक तरह से क्वेश्चन है, ये भी पहचान हो जाएगी। देखो इसमें भी एक शब्द है, इसमें भी एक शब्द है, और इसमें भी एक्स है, पर इस शब्द, इस ऑप्शन में देखो पहले ऑप्शन में भी एक्स है, दूसरे ऑप्शन में भी एक्स है, तीसरे ऑप्शन में भी एक्स है, पर चौथे ऑप्शन में एक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। पर इस तरह भी देख लो, देखो इसमें से हमारे पास कितना 4 का अंतर आएगा, इसमें हमारे पास कितने का अंतर आएगा, इसमें हमारे पास 21 का अंतर आएगा, और इसमें हमारे पास 4 का अंतर आएगा। ठीक है, पर इसमें देखो हमारे पास कितना 4 का अंतर आएगा, फिर इसमें से कितने का अंतर आएगा, इसमें 5 का अंतर आएगा, और इसमें से इसमें कितने का अंतर आएगा, देखो इसमें 22 का अंतर आ रहा, और इसमें हमारे पास कितना अंतर आ रहा, 5 का अंतर आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो राइट होगा, क्योंकि देखो पहले ऑप्शन में भी एक्स है, दूसरे ऑप्शन में भी एक्स है, तीसरे ऑप्शन में भी एक्स है, पर चौथे ऑप्शन में हमारे पास एक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें विषम शब्द सुनने। देखो पहला जो है ए जेड है, दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास एस एच है, तीसरा ऑप्शन है ई यू है, और जो चौथा ऑप्शन है वो के टी है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें वे चाहिए कि विपरीत शब्द, इस क्वेश्चन में विपरीत शब्द की आवश्यकता है। देखो जब ए लिखते हैं तो ए के सामने ए के बराबर में आता है जेड, क्योंकि विपरीत शब्द है, तो विपरीत शब्द में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 1 2 7 8 9 10 11 12 एल और एम। ठीक, तो एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखो ये विपरीत शब्द है, क्या है ये विपरीत शब्द है। अब देखो विपरीत शब्द में ए के बाद ए के विपरीत कौन है, जेड है, ये भी सही है। ठीक है, और अब ये देख लो कि एच के विपरीत ऐसा है, ये भी सही है। ई क्यू, देखो ई क्यू नहीं आ रहा, पर के बाद के विपरीत शब्द कौन है, पी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3
इसमें ये अलग है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि विपरीत शब्द है तो विपरीत शब्द में ए के विपरीत कौन है, जेड है, ये भी सही है। अब एच के विपरीत कौन है, देखो एच के विपरीत एस है तो ये भी सही है, और के विपरीत पी है, ये भी सही है। पर ई के विपरीत यू है। अब देखो यू के विपरीत क्या है, यू के विपरीत एफ है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ये विषम शब्द है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है हमारा। इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। देखना, अनुपात, टेलीविजन, समानुपात, फिर है हमारे पास पढ़ना। और इसमें हमें बताना कि ऑप्शन हमें दे रखे 4। पहला जो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारे पास संगीत, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रेडियो, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास खाद, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास समाचार पत्र। तो हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा राइट है। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प विषम शब्द चुनिए। ये कह रहा है कि हमें एक शब्द दे रखे कि देखना, देखो टेलीविजन को हम देख सकते हैं, ठीक। तो पढ़ने का अगला ऑप्शन क्या होगा, देखो पढ़, संगीत, हम संगीत को पढ़ भी नहीं सकते, रेडियो को नहीं पढ़ सकते, और ना ही हम खाद को पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ सकते हैं तो समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, तो इसमें हमारे पास चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, समाचार पत्र, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5वां। पहला ऑप्शन है इसमें कि ए सी ई, दूसरा ऑप्शन है इसमें एफ एच जे, तीसरा ऑप्शन है इसमें के एल एम, और चौथा ऑप्शन है इसमें हमारे पास एस यू डब्ल्यू। तो इसमें हमें देखना कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें विषम शब्द है, और 3 शब्द इसमें तीनों एक से हो गए, चौथा अलग से होगा। तो सॉरी, तो इसको हम हल करते हैं। देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए सी ई, दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास एफ एच जे, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास के एल और एम, और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे पास है एस यू डब्ल्यू। अब देखो ए दूसरे ए पहले पे है, सी तीसरे पे है, ई 5वें पे है। देखो ए से सी तक का 2 अंतर है, ई से सी से ई तक का 2, यानी कि +2 +2। एफ जो है हमारे पास 6 पे है, एच 8 पे है, और जे हमारे पास 10 पे है। देखो एफ से एच तक का 2 अंतर है, फिर एस से जे तक का भी 2 अंतर है। ठीक है भाई। के, देखो के 11 पे है, एल 12 पे है, एम 13 पे है। कितने पे है, 13 पे है। देखो इसमें 1 का अंतर आ रहा, और इसमें भी 1 का अंतर आ रहा। हमारे पास एस जो है वो है 19 पे, यू है 21 पे,
और W है 23 पे। ठीक हो, दो अंतर इसमें है, दो अंतर इसमें, यानी कि प्लस का 2 प्लस का 2। देखो पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में दो दो का अंतर आ रहा, पर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें हमारे पास कितने का आ रहा, एक का अंतर आ रहा। इसलिए यू ही शब्द, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, जो तीसरा ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि ये विषम शब्द है। और बाकी हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सम शब्द है, क्योंकि सबका अंतर दो दो का है, इसमें सिर्फ एक का अंतर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए सुपर टैट के लिए 10 क्वेश्चन निकाल करके लाया हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन इसमें, छठा क्वेश्चन हमारे पास DA है, दूसरा ऑप्शन GD है, तीसरा ऑप्शन IF है, और जो चौथा ऑप्शन है वो MO है। ठीक है भाई, इसको देखो हल करते हैं हम। बस आपको क्या करना है, ABCD लिख लेना है। जब एग्जाम होगा और इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग में, तो आपको उसमें ABCD लिख लेना, और जो ABCD के हैं उनके नंबर भी लिख लेना, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा चीज़ किस पे है। देखो D और A है, D 4 पे है, A 1 पे है। दूसरा ऑप्शन GD है, देखो G 7 पे है, D 4 पे है। ठीक, तीसरा ऑप्शन I और F, I 9 पे है, F जो है वो 6 पे है। और चौथा ऑप्शन M और O, M कितने पे है आपका, M 13 पे है और O 15 पे है। देखो इनमें कितने का है, 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है इनमें सब में, पर इनमें जो है वो 2 का अंतर है, इसलिए हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है वो विषम शब्द है। ठीक है, चौथा शब्द जो है वो विषम शब्द है, तो इसलिए क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये सम शब्द है, क्योंकि सब में 3-3 का अंतर है। ठीक है, पर जो चौथा ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन में सिर्फ 2 का अंतर है। ठीक है, इसलिए ये सब विषम है। सातवां क्वेश्चन देख लो आप। पहला ऑप्शन PRTV, दूसरा ऑप्शन है UWYZ, जो तीसरा ऑप्शन है ACEG, और जो चौथा ऑप्शन है वो है BDF और H। ठीक है भाई, तो इसको हल करते हैं। देखो पहला ऑप्शन, इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है PRTV। देखो P 16 पे है, और जो R है वो 18 पे है, T 20 पे है, और B 21 पे है, सॉरी 22 पे है। ठीक, जो दूसरा ऑप्शन है वो है UWYZ। देखो इनमें, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, और इसमें भी आपका 2 का अंतर है। अब W है U, देखो U आपका 21 पे है, W जो है आपका 23 पे है, और आपका Y 25 पे है, और Z आपका 26 पे है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, पर यहाँ से आपका, सॉरी
यहाँ से आपका 1 का अंतर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है ए सी ई जी। ए पहले पे है, सी तीसरे पे है, ई 5 पे है और जी 7 पे है। देखो ए से सी तक का 2 अंतर है, सी से ई तक का भी 2 अंतर है, ई से जी तक का भी 2 अंतर है। चौथा ऑप्शन है बी डी एफ और एच। बी दूसरे पे है, डी 4 पे है, एफ 6 पे है और एच जो है वो 8 पे है। देखो बी से डी तक का 2 अंतर है, फिर डी से एफ तक का 2 अंतर है और एफ से एच तक का 2 अंतर है। इसमें देखो पहले ऑप्शन में भी 2-2 का अंतर है, तीसरे ऑप्शन में भी 2-2 का अंतर है और जो चौथा ऑप्शन है वो भी 2-2 का अंतर है। ऑप्शन 2 में सिर्फ क्या है, शुरू के 2 शब्द तो 2 का है, फिर 1 का अंतर है, इसलिए हमारा जो है दूसरा ऑप्शन विषम शब्द है। पहला ये और तीसरा चौथा ये सेम है और जो दूसरा ऑप्शन है ये विषम शब्द है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि हर क्वेश्चन के इसमें जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में हमें बस ये देखना कि विषम शब्द कौन सा है। मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें देखना था कि भाई किस शब्द के बाद कौन सा शब्द मैच कर रहा है। ठीक, इस दूसरी वीडियो में यह है कि हमें देखना कि किस शब्द से कौन सा शब्द मैच नहीं कर रहा, यानी कि कौन सा शब्द विषम है। ठीक, अगली जो तीसरी वीडियो आएगी वो तीसरी वीडियो होगी, वो होगी अंकों पर, यानी कि 4 अंक देंगे, 4 अंक में 3 अंक समान होंगे और चौथा या जो भी ऑप्शन होगा वो आपका अलग होगा। ठीक है, इसमें 3 तरह की वीडियो बनेगी आपकी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका 8वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला ए सी ई जी। दूसरा ऑप्शन है इसमें के एम एन पी। जो तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास वो है एच जे एल ओ एन। चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है टी बी एक्स और जेड। ठीक है भाई, अब इसमें हमें देखना कि कौन सा शब्द इसमें विषम है। ठीक है, इसमें हमें हल करके ये देखना कि कौन सा शब्द इसमें विषम है। देखो पहला ऑप्शन है ए सी ई जी। ए पहले पे है, सी तीसरे पे है, ई 5 पे है और आपका जो जी है वो 7 पे है। ठीक, दूसरा ऑप्शन के एम एन पी। आपका देखो के 11 पे है, एम 13 पे है, एन 14 पे है, पी 16 पे है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एच जे एल और एन। एच जो है आपका 8 पे है, जे आपका 10 पे है, एल जो आपका 12 पे है, एन जो आपका 14 पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 टी बी एक्स और जेड। देखो टी जो है आपका 20 पे है, बी आपका 22 पे है, एक्स जो आपका 24 पे है और जेड आपका 26 पे है। देखो ए से पहले ऑप्शन में ए से सी तक का 2 अंतर आ रहा, फिर सी से ई तक का भी 2 अंतर आएगा और फिर आपका ई से जी तक का भी 2 अंतर आएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखो के से एम तक का 2 अंतर आ रहा और एम से एन तक का आपका 1 अंतर आ रहा और फिर आपका एन से पी तक का 2 अंतर आ रहा। ठीक है, फिर आपका जो एस से है जे तक का 2 अंतर आएगा, जे से एल तक का 2 अंतर आएगा, एल से एन तक का 2 अंतर आएगा, टी से यू तक का 2 अंतर आएगा, बी से एक्स तक का 2 अंतर आएगा और एक्स से जेड तक का 2 अंतर आएगा। देखो इन सभी ऑप्शन में जो आपका दूसरा ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक जो संख्या है उसका 2 का अंतर नहीं आ रहा,
यानी कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि दूसरा ऑप्शन विषम शब्द है। और पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इनके सभी में दो दो का अंतर है। सिर्फ दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन में यानी कि एक अक्षर में एक का अंतर आ रहा, यानी कि दो का अंतर आता तो सारे सब सम होते। बस सिर्फ जो दूसरा ऑप्शन है यही विषम है हमारे पास। ठीक है भाई, यही विषम शब्द है। समझ में आ रहा है भाई? जो समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और रह गए आपके। 9 का पहला ऑप्शन देखो बी एफ है, जो दूसरा ऑप्शन है एल आर है, तीसरा ऑप्शन है एम क्यू है, और जो चौथा ऑप्शन है वो ए पी है। ठीक है, अब देखो इसको हल करके देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है आपका बी एफ, बी दूसरे पे है और एफ 6 पे है। दूसरा ऑप्शन एल आर, एल आपका 12 पे है और आर आपका जो है देखो आर आपका है कितना 18 पे है। तीसरा ऑप्शन एम और क्यू, एम 13 पे है और क्यू 17 पे है। जो चौथा ऑप्शन है ए 1 पे है, ई 5 पे है। देखो ई से एफ तक का 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, एल से आर तक का कितना अंतर आएगा आपका 6 अंतर आएगा। एम से क्यू तक का अंतर आ रहा है जो आपका आ रहा है वो 4 का आ रहा है। ए से ई तक का कितना अंतर आ रहा, ये भी आपका 4 का अंतर आ रहा है। जो देखो बी से एफ तक का है 4 का अंतर, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 4। 18 में से 12 घटाएगा 6 का अंतर आ रहा है इसमें। 17 में से 13 घटाएंगे कितना अंतर आएगा 4 का अंतर आएगा। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4 का अंतर आएगा। इसलिए इसमें जो विषम शब्द है वो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास विषम शब्द है। बाकी सारे सब सम है, क्योंकि सम में पहले में भी 4 का अंतर आ रहा, तीसरे में 4 का अंतर आ रहा और चौथे ऑप्शन में भी 4 का अंतर आ रहा। सिर्फ जो दूसरा ऑप्शन है इसमें 6 का अंतर आ रहा है, इसलिए ये सब अलग है। तो हमें देखना कि इन चारों शब्द में यानी कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन सब में अलग है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है आपका। 10वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है टी एस, दूसरा ऑप्शन है एम और एल, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका यू और टी, और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास इसमें वह है बी और डब्ल्यू। ठीक है, बस इसमें हमें देखना कि कौन सा शब्द हमारा मैच नहीं कर रहा। देखो पहला ऑप्शन टी और एस, देखो टी 20 पे है, एस 19 पे है, तो क्या हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा, क्योंकि एस के बाद टी आ है इसलिए हमारे पास -1 आएगा। दूसरा ऑप्शन एम और एल, देखो एम जो है वो 13 पे है, एल जो 12 पे है, इसमें -1 आएगा। तीसरा ऑप्शन यू और टी, यू जो है हमारे पास 21 पे है, टी 20 पे है, इस पे भी -1 आएगा। जो चौथा ऑप्शन है बी और डब्ल्यू, देखो बी 22 पे है और डब्ल्यू 23 पे है, क्योंकि वी के बाद क्या है डब्ल्यू है, इसमें +1 आ रहा। देखो 3 ऑप्शन है शुरू के, तीनों ऑप्शन में माइनस का है,
और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे पास प्लस का रहा, तो इसलिए जो विषम शब्द है वो फोर्थ है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास विषम शब्द है। ठीक है भाई, ये आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया था मैं, 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और मैं अब तीसरी जो वीडियो लाऊंगा, वो तीसरी वीडियो जो होगी वो वर्गीकरण के पे ही होगी, और उसमें जो अंकों का मैच हमें देखना कि अंकों के आधार पर वो वीडियो होगी। ठीक है भाई, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल का नाम है CS Study BC। थैंक यू।